in this session we are going to study about the plant tissue. So first we must know what are tissues. Tissues are group of cells or the cluster of cells with common origin and perform common function. It is not important कि सारे cells similar ही हों. Group of similar or dissimilar cells with common origin. This is very important, common origin, and they perform common functions. And what does the study of tissue known as? The study of tissue is known as histology. Histology. Term tissue was coined by Xavier Bichet in 1792, and who is known as the father of histology? Marcello Malpighi. Marcello Malpighi is known as the father of histology. These three questions are very important. Okay, so what is tissue? Tissues are group of cells with common origin and perform common function. Study of tissue is known as histology, and father of histology is Marcello Malpighi. The term tissue was coined by Xavier Bichet in 1792. And what are the advantages of the tissue? Tissue होने का फायदा क्या है? We know that देयर आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें टिश्यूज पाए जाते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सिंगल सेल पाया जाता है. तो ये टिश्यू होने का क्या फ़ायदा है? The most advantage of this having these tissues are these tissues show division of labor in multicellular organism, जिसकी वजह से इनका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. And these tissues have become organized to form organs, and organs combine to form organ system. These tissues, ये जो टिश्यूज़ होते हैं कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. जिस तरह से हमारा एजुकेशनल सिस्टम होता है, डिफेंसिव सिस्टम होता है ना, इंडिविजुअल से मिलकर के इंस्टीट्यूट बनता है, फिर उनसे मिलकर के एजुकेशनल सिस्टम बनता है. Okay, so like the same way tissues combine to form organ and organ combine to form organ system, and due to this formation the multicellular organism have higher rate of the survival than the unicellular organism. ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो लिविंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. Tissues are divided into two groups by whom? Actually plant tissues are divided into two groups by Carl Nageli. किसने डिवाइड किया था? कार्ल नगेली ने डिवाइड किया था टू ग्रुप्स में, मेरिस्टेमेटिक एंड द परमानेंट. व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक? आर द टिश्यूज विच अंडरगोज डिवीजन. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक वो बच्चे वाले टिश्यूज होते हैं जो डिवीजन शो कर रहे हैं, और परमानेंट अब क्या हो गया, फिक्स हो गया, अब कोई डिवीजन नहीं होगी. ये जो है प्राइवेट जॉब हो गई, और ये क्या हो गई, परमानेंट सरकारी जॉब हो गई, जिसमें अब हम एक बार आ गए तो अब हम चेंज नहीं होंगे. ठीक है, जॉब चेंज नहीं करेंगे. मेरिस्टेमेटिक में दो तरह के प्राइवेट जॉब दो तरह की होती है ना, एक में सिर्फ ऐसे ही ग्रोथ हो रहा है और प्रोफाइल नहीं बढ़ रही है, और सेकेंडरी वाला क्या है जिसमें आपकी प्रोफाइल भी बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट शो द डिवीजन, दे आर कैपेबल ऑफ द डिवीजन. तो ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी भी दो तरह के होते हैं, एपिकल एंड इंटरकैलरी. एपिकल और इंटरकैलरी ये सब हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. अभी पहले जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. एपिकल एंड इंटरकैलरी लंबाई बढ़ाते हैं. ठीक है, चाहे वो स्टेम की हो चाहे वो लीव्स की हो. और लैटरल क्या करते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं, चाहे वो लीव्स की हो चाहे आपके स्टेम की हो, ट्रंक की हो. ओके, तो इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है, इसको सेकेंडरी क्यों बोला जाता है? दे आर नोन एज द प्राइमरी बिकॉज सबसे पहले क्या होता है, प्लांट की लंबाई बढ़ती है, किसी भी प्लांट की सबसे पहले लंबाई बढ़ती है, और जब लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है तभी उसकी चौड़ाई बढ़ती है. आप अगर पीपल के पेड़ को ले आओ, ठीक है, पीपल के पौधे को ले आओ, तो सबसे पहले वो लंबाई में बढ़ेगा, और जैसे उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाएगी तब वो धीरे धीरे क्या होगा, चौड़ाई में बढ़ना शुरू होगा. पहले एकदम पतला सा स्टेम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, और वो स्टेम किस में बदल जाएगा, ट्रंक में बदल जाएगा. ओके, देन परमानेंट. अब ये है परमानेंट जॉब, जो कि डिवीजन करना छोड़ दिया है.
ठीक है। परमानेंट टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवाइड। तो ये भी दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जिस तरह से सरकारी जॉब भी दो तरह के होता है ना, सिंपल वाले और कॉम्प्लेक्स वाले। सिंपल वाले जो टीचिंग वाले सिंपल वाले हो गए है ना, और कॉम्प्लेक्स वाले आईएएस वगैरह वाले जॉब जो हो गए। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आ जाएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल टिश्यूज आर दोज टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह के सेल से बने हुए होते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, जाइलम, फ्लोएम एंड स्पेशल। इसको स्क्रॉल डाउन कर लें। पैरेन्काइमा, इसको याद रखने की ट्रिक है। पैरेन्काइमा जो है एक तरह से पेरेंट हो गया, इसी से बाकी सारे जो है कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा बनते हैं। जितने भी हैं ये जो है फंडामेंटल है, पेरेंट है ये। ओके, कोलेनकाइमा जिस तरह से कॉल फ्लैक्सिबल होती है ना, उस तरह से ये फ्लैक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। और स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेन का मतलब होता है डेड, तो ये क्या करता है, डेड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, और हार्ड बनाता है। ओके, डेड बन जाने के बाद कोई भी मर जाता है तो क्या हो जाता है, अंदर से अगर मर गया इंसान तो वो हार्ड हो जाता है ना, बहुत ही खड़ूस हो जाता है। तो ये क्या बनाता है, प्लांट को बहुत ही हार्ड बना देता है। कॉम्प्लेक्स में जाइलम, ये जो है जालिम है, ये क्या करता है, पानी ले जाने का काम करता है। फ्लोएम, फ्लोएम से फूड, ये फूड ले जाने का काम करता है। ये उसी तरह से फूड को भेजता है जिस तरह से जो डोमिनोज वाले या फिर डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट या जोमेटो वाले फूड को एक जगह से सब जगह पहुंचाते हैं। ओके, और फिर ये स्पेशल टिश्यूज हैं। स्पेशल टिश्यूज आर सिक्रेटिव टिश्यू। ठीक है, जो लेटेक्स सिक्रेट होता है या फिर ग्लैंड सिक्रेट होते हैं। सो स्पेशल टिश्यूज आर द सिक्रेटिव टिश्यू। अब एक एक करके देख लेते हैं सारे टिश्यूज को डिटेल में। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टर्म मेरिस्टेम was first used in 1858 by Carl Nageli. What does the term meristem means? इसका मतलब क्या होता है? It is derived from the Greek word merizen which means to divide. ठीक है, जो डिवाइड होते रहता है। 3 टाइप्स होते हैं इसके। एपिकल, डिवीजन कहाँ हो रही है, टिप्स पे हो रही है। इंटरकैलरी, मिडल में हो रही है डिवीजन। एंड लैटरल मीन्स साइड में हो रही है डिवीजन। ओके, इन एपिकल मीन्स कि अगर डिवीजन एपेक्स में हो रही है, तो एपेक्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष में। ठीक है, शीर्ष हिंदी में उसका मतलब होता है शीर्ष, या फिर मतलब जो बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहे रूट का हो यहाँ, ठीक है, शीर्ष में, हेड भी बोल सकते हैं, या फिर शूट का। प्लांट हमेशा 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, रूट एंड शूट। तो रूट के एपेक्स में प्रेजेंट होता है और शूट के एपेक्स में प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। एंड इंटरकैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इंटरनोड पे। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि नोड और इंटरनोड क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नोड्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, एंड लैटरल कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लैटरल प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल साइड में, लैटरल साइड में। ओके, ये क्या प्रोवाइड करता है, गर्थ। एपिकल प्रेजेंट एट apex of root and shoot, increase the length and height of the plant. It is responsible for the increase in length and height of the plant. क्योंकि ऊपर भी ग्रोथ होगा और नीचे रूट के तरफ भी तो ग्रोथ होगा, रूट छोटा थोड़ी रह जाएगा, रूट भी ग्रो करेगा। तो ये इंक्रीज करती है लेंथ और हाइट ऑफ द प्लांट को। इंटरकैलरी प्रेजेंट होता है बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, बिटवीन द प्लांट ऑर्गन्स एंड बेस ऑफ द इंटरनोड। प्लांट ऑर्गन्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ इंटरनोड, नोड एंड बेस ऑफ द लीव्स, यहाँ भी प्रेजेंट होता है। लेंथ ऑफ प्लांट, ये क्या बढ़ाता है, लेंथ ऑफ प्लांट बढ़ाता है, स्पेशली जब घास को जब हर्बीवोर्स खा जाते हैं तो उनका ये पार्ट तो क्या हो गया, खा लिया गया, ये पार्ट तो कट गया। तो अब ग्रो कैसे होगा, तो ग्रोथ होता है ड्यू टू इंटरकैलरी टिश्यूज। ओके, उस समय इंटरकैलरी टिश्यूज अपना कमाल दिखाते हैं और ग्रासेस को ग्रो करवाते हैं। एंड नॉट ओनली द लेंथ, ऑल्सो द लीव्स। ठीक है, लीव्स के लेंथ को भी ये बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
प्रेजेंट एट लेटरल वाले प्रेजेंट एट लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडनली। इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होता है लंबा, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनली, एल फॉर लंबा, लंबाई में ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड में। और ये क्या बढ़ाते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं और द विड्थ बढ़ाते हैं, ये चौड़ाई बढ़ाते हैं, ठीक है। और मार्जिन ऑफ द लीव्स की भी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। तो प्राइमरी वाले जो एपिकल और इंटर कैलरी हैं वो क्या बढ़ा रहे हैं, लंबाई बढ़ा रहे हैं स्टेम की और लीव्स की। और लेटरल वाले क्या बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं स्टेम और लीव्स की। परमानेंट टिश्यूज में सिंपल परमानेंट टिश्यू पहले हम पढ़ेंगे, विच इज मेड अप ऑफ होमोजेनस टिश्यूज और विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज। इनमें क्या क्या है इसके टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज ऑल्सो, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो पैरेन्काइमा इज प्रिमिटिव टिश्यू, सबसे प्रिमिटिव टिश्यू होता है, फंडामेंटल टिश्यूज होता है और लिविंग टिश्यू होता है। वाई दे आर नोन एज द फंडामेंटल टिश्यू, क्योंकि इसी से बाकी सारे जितने भी टिश्यूज होते हैं इसी से फॉर्म होते हैं, ठीक है। कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कॉम्प्लेक्स, ये सारे इसी से बनते हैं, यही बेस है। तो पैरेन्काइमा किस तरह से है, पेरेंट की तरह है। और इसका मतलब क्या होता है, द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैरेन्केन विच मीन्स टू पोर इन। इसका मतलब कि ये क्या करते हैं, ऑर्गन्स के बीच में भी भर जाते हैं, टिश्यूज के बीच में भर जाते हैं और ये क्या करते हैं, फिलर्स का काम करते हैं। सो पैरेन्काइमा और ऑल्सो नोन एज दी फिलर्स टिश्यूज, ये फिलर्स का काम करते हैं। फीचर्स क्या है इनके, दे हैव थिन सेल वॉल, बहुत ही पतली सेल वॉल होती है, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। आइसोडायमेट्रिक होते हैं, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है यहाँ, ओके। इस तरह से लगते हैं देखने में, थिन सेल वॉल होती है। बट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। मेरिस्मेटिक में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेलुलोज। पैक्टोसेलुलोज जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, बहुत ही ज़्यादा वाटर लविंग होता है, ओके। एंड इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस होने से क्या फ़ायदा है, ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड ये जो लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट है इसका क्या है एडवांटेज है, ड्यू टू दिस दे कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल। जो पल्पी रीजन होता है फ्रूट का, ठीक है, जो एडिबल पार्ट होता है जो हम खाते हैं, कोई भी फ्रूट जो खाते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यूज। वो सारे उसको देखते ही समझ जाओ कि उसमें क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं। और उसके टिश्यूज कैसे हैं, ओवल हैं शेप में और आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक मतलब सब तरफ से इक्वल होते हैं, ठीक है। And cell wall is made up of pactocellulose, have large vacuoles, have intercellular space between the cell, present in cortex of stem, root and leaves, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये एक्चुअली यूनिवर्सल है, ये प्लांट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि एडिबल स्टेम भी होते हैं, एडिबल रूट्स भी होते हैं, एडिबल लीव्स भी होते हैं, एडिबल फ्रूट्स भी होते हैं, तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ओके। और इसी से बाकी दूसरे टिश्यूज फॉर्म होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड एंड द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में ये क्या स्टोर करते हैं, वेस्ट मटेरियल में ये ऑयल्स स्टोर करते हैं, ठीक है, फैट स्टोर करते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द आइडियोब्लास्ट, ठीक है। आइडियोब्लास्ट भी बोला जाता है इनको, जो वेस्ट मटेरियल, जो पैरेन्काइमा वेस्ट मटेरियल स्टोर करते हैं उनको आइडियोब्लास्ट भी बोला जाता है। एंड नाउ द मॉडिफिकेशन, इसके कुछ मॉडिफिकेशन है, प्रोसेनकाइमा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड म्यूसिलेज। प्रोसेनकाइमा, इफ सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, ठीक है, अगर सेल्स इसकी लॉन्ग और पॉइंटेड हो जाती है तो उसको प्रोसेनकाइमा बोला जाता है। और ये क्या करते हैं, किसमें हेल्पफुल होते हैं, दे फॉर्म द pericycle of the root. Then erenchyma, erenchyma, if there are large air cavities are present in the parenchyma cell, अगर parenchyma cell में air cavities बहुत ज़्यादा present है तो उसको क्या बोलते हैं, erenchyma। ये क्या करता है, buoyancy देता है,
ठीक है, ताकि ये वाटर जो प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, जिससे वो इजीली फ्लोट कर सकें। क्लोरेनकाइमा, इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट और द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द parenchyma tissues, then they are known as the chlorenchyma. And mucilage, if there are mucilage is present in parenchyma, then it is known as the mucilage. अब ये किस में होता है? ज़ेरोफाइट्स में, ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है? ज़ेरोफाइट्स में, या एलोवेरा जैसे है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, कैक्टस, एलोवेरा, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा को कैसे याद रखना? ये पेरेंट की तरह होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। पेरेंट क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और फूड हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमको खाना वाना देते हैं ना, तो ये हमको फूड प्रोवाइड करता है और ये हमको सपोर्ट करता है। और ये बहुत ही थिन सेल वाल होते हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, पेरेंट बहुत ये होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो थिन सेल वॉल होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, हर तरह से एक जैसे होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ द पैक्टोसेलुलोज। एंड इसकी वजह से क्या होता है? ये बहुत ही हाइड्रोफिलिक होते हैं, एंड देयर दिस सेल्स आर यूजुअली लूजली पैक्ड विथ लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक होते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड को अपने अंदर स्टोर करके रख सकें। नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का मतलब क्या होता है? कॉलेनकाइमा इट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोलिया विच मीन्स ग्लू, काइमा मीन्स इनफ्यूजन, ठीक है, तो ग्लू वाला जहाँ काम आएगा, चिपकाने वाला, ठीक है, तो वहाँ क्या होंगे? कॉलेनकाइमा होंगे। फीचर्स इनके क्या हैं? दे आर लिविंग, एलोंगेटेड, थिकन एट कॉर्नर्स। अब क्या होगा? जो अभी हमने क्या देखा था कि वो बहुत ही थिन सेल वॉल थी, उनकी सेल वॉल कैसी थी? थिन सेल वॉल थी, बट इसमें क्या होगा कि जो यहाँ कॉर्नर्स पे थिक हो जाएंगे, ये सब जगह नहीं, सिर्फ कॉर्नर्स पे, इस तरह से, ओके। थिकेंड एट कॉर्नर्स, ये इस पे दिख रहा है ना, थिकेंड एट कॉर्नर्स पे ये थिक हो जाएंगे, एंड हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। अब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि कॉर्नर पे थिक होते जा रहे हैं, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज ईजिली हो पा रहा था, ओके। देन they have very little intercellular space. Lignin is absent, लिग्निन एब्सेंट होगा, उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होगा? पैक्टिन विल प्रेजेंट। सेलुलोज, सिर्फ पैक्टिन प्रेजेंट नहीं होगा, सेलुलोज और पैक्टिन दोनों प्रेजेंट होंगे, ओके। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन टेक्स प्लेस, एंड दे ऑल्सो पोसेस सम स्मॉल पिट्स टू, पिट्स भी होते हैं छोटे छोटे, एंड देयर सेल्स आर एलोंगेटेड, ओवल, स्फेरिकल, अलग अलग तरह के शेप्स के होंगे, एलोंगेटेड होंगे, ओवल होंगे एंड स्फेरिकल होंगे, एंड दे ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट टू, कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, एंड ड्यू टू दिस दे ऑल्सो टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस टू, ओके। पोजीशन, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? They are generally found in leaf stalks, leaf midrib and stem of the herbaceous dicots। और जो मोनोकॉट्स होते हैं उनकी रूट्स पार्ट्स को छोड़ करके सब जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या देते हैं? फ्लैक्सिबिलिटी। कॉल क्या होता है? कॉल फ्लैक्सिबल होता है ना, कि हम उठाएं या नहीं उठाएं हमारे मन के ऊपर होता है, तो ये क्या देते हैं? उसी तरह से ये क्या देते हैं? फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? आप झूला झूल रहे होते तो ये टहनी फटाक से टूट जाती, या लीफ जो मार्जिन जो लीफ होता है हम उसको आराम से फिंगर से क्या कर लेते हैं? झुका लेते हैं आराम से, नहीं तो क्या होता है? लीफ को टच करते ही ये क्या होता है? टूट जाता, ठीक है। तो ये क्या देता है? फ्लैक्सिबिलिटी। तो हवा के चलने से ये पेड़ पौधे जो थोड़े बहुत लहरा जाते हैं, ठीक है, तो ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कॉलेनकाइमा। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, एंड इट गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, टू द लीव्स, टू द स्टेम, ओके। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे ऑल्सो टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस टू, ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, ओके। देन स्क्लेरेन
स्क्लेरेनकाइमा मीनिंग क्या है इसका? इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस, जिसका मतलब होता हार्ड। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट को हार्ड बनाता है। एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, अराउंड द वस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड द नट्स। वेन्स देखते हैं ना, लीव्स के वेन्स, वो कैसे हार्ड हो जाते हैं बाद में, तो ये उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं फिर? स्क्लेरेनकाइमा। फीचर्स क्या हैं इसके? दे आर सपोर्टिव टिश्यूज, लॉन्ग, नैरो, थिक एंड डेड होते हैं। ये टू टाइप्स होते हैं इसके, फाइब्रस एंड द स्क्लेरेट्स। ओके, फाइब्रस जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, स्क्लेरेट्स थोड़े से छोटे होते हैं। स्क्लेरेट्स में बहुत सारे पिट्स पाए जाते हैं, और ल्यूमन जो होता है उसका छोटा होता है, फाइब्रस का भी छोटा होता है, लेकिन फाइब्रस जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, टैपरिंग पॉइंट इस तरह से पॉइंटेड होते हैं, और इतने लंबे होते हैं कि कभी कभी 50 to 55 सेंटीमीटर तक के होते हैं ये। ठीक है, और स्क्लेरेट्स होते हैं, स्क्लेरेट्स जो है पॉइंटेड नहीं होते हैं, लंबे नहीं होते, और उसमें पिट्स होते हैं बहुत सारे। सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज, लिग्निन। लिग्निन क्या करता है? एकदम जिस तरह से सीमेंट होता है ना, जिस तरह से सीमेंट घर को एकदम मजबूत बना देता है, उस तरह से लिग्निन होता है। लिग्निन क्या करता है? एकदम प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना देता है, रिजिडिटी देता है, एकदम स्टिफ बना देता है। उसी की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सीड्स होते हैं या बार्क होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? एकदम डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट का डेड पार्ट है एक्चुअली, जो जब प्लांट अंदर से मर जाता है ना, डिवाइड करना एकदम कम्प्लीटली लॉस कर देता है, तब क्या होता है कि वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। हेमी सेलुलोज के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। अब सेल वॉल क्या हो गया? और ज़्यादा थिक हो गए। ये देखो कितने थिक है सेल वॉल। सेल वॉल हर तरह से थिक हो गए, हर तरफ से ठीक हो गए, और इनका ल्यूमेन काफ़ी छोटा हो गया। अंदर जो ल्यूमेन हो जाता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, और मोस्टली 90% ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय द सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल कवर कर लेता है 90% ऑफ द सेल का, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? काफ़ी हार्ड हो जाता है प्लांट। ये किसके बने हुए होते हैं? सेलुलोज, लैग्निन एंड हेमी सेलुलोज। स्मॉल ल्यूमेन होता है, थिक वॉल हो जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, ट्रंक वगैरह में। ठीक है, बार्क में, वस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो हम फल खाते हैं ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है? पैरेनकाइमा, और सीड्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्क्लेरेनकाइमा। फंक्शन क्या है? इट मेक प्लांट्स हार्ड एंड स्टिफ, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स एंड सीड। अगर ये हार्ड और स्टिफ नहीं बनाएगा प्लांट को, तो क्या होगा? ब्रांचेस में तो अच्छा है कि हम झूला लगा के झूल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये पार्ट अगर हार्ड और स्टिफ नहीं हुआ तो क्या होगा? और ये भी थोड़ा सा हार्ड और स्टिफ नहीं हुआ तो झूला सीधे नीचे आ जाएगा। जैसे हम झूला लगाएंगे झूला पूरा नीचे आ जाएगा, या फिर थोड़ी सी हवा चलेगी, जैसे मान लीजिए इधर से धू धू करके हवा चल रही है, तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा? पूरा झुक जाएगा, पूरा झुक के नीचे आ जाएगा, और सब आपके पेड़ के जो आम हैं आराम से लोग तोड़ के भाग जाएंगे। पूरा पेड़ ही नीचे ज़मीन तक आकर टच हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करते हैं? प्लांट को हार्ड बनाते हैं, स्टिफ बनाते हैं, और सीड्स को भी हार्ड और स्टिफ बनाते हैं। एंड जो स्क्लेरेट्स होते हैं, वन मोर थिंग, स्क्लेरेट्स जो होते हैं उनको जो है ग्रिड सेल्स और द स्टोन सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? एज फॉर स्क्लेरेट्स, एज फॉर स्टोन सेल्स। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लिग्निन प्रेजेंट होते हैं। और हाँ, कैक्टस जो होता है, कैक्टस के ऊपर जो वैक्सी लेयर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सुबेरिन। तो ये ऑप्शन में अगर आ जाता है सुबेरिन प्रेजेंट होता है या लिग्निन, तो याद रखिएगा लिग्निन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोगों में जैसे बोन के बीच में लिगामेंट्स होते हैं ना, तो वैसे ही याद रखिए इनमें क्या है? लिग्निन है, सुबेरिन नहीं। सुबेरिन किस में है? कैक्टस में है, ऊपर जो वैक्सी कवरिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर लॉस कम होता है और ये वाटर प्रूफ हो जाता है। ओके, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द थिक वॉल देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। ठीक है, इंटरनल स्पेस भी कम हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि ल्यूमेन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एंड द सेल्स ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर डेड
and do not contain protoplasm. उनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, सो आई थिंक दिस टॉपिक इज ऑल क्लियर टू यू. एंड इसके नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज एंड द स्पेशल टिश्यू. मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही पूरा पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट जाइलम, phloem and special tissues that are also known as the secretive tissues. Okay, so this is all clear to you. If yes, then please do comment and please do like, share and subscribe my channel too. Bye bye. Thanks for watching.